हेलो एवरीवन। तो आज हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर का ही आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट करेंगे सिंपल क्यूबिक। अब हम जो भी स्ट्रक्चर्स करेंगे आपने अपने रूम में इसको बैठ के सोचना है, ठीक है। तो फर्स्ट सिंपल क्यूबिक में क्या होगा, हमारे पास क्यूब है, ठीक है, क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये हमारी क्यूब बन गई है एक। अब सिंपल क्यूबिक मींस इस रूम के, ठीक है, जिस रूम में मैं खड़ी हूं उस रूम के पहले तो हमारे पास कितने कॉर्नर्स होते हैं, उसमें एक रूम में 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, 8 के 8 कॉर्नर्स पे एटम प्लेस कर देने हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें, एक कॉर्नर ये है, एक ये है, एक ये है, ये रहा, ये और ये। तो आप कैसे सोचोगे, 4 ऊपर कॉर्नर्स होते हैं और 4 ही नीचे कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 कॉर्नर्स हो गए। तो उन 8 कॉर्नर्स पे एटम प्लेस कर दो। अब हमें देखना है, ठीक है, यहाँ पे देख के तो लग रहा होगा कि इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं, 8 एटम्स लग रहे हैं। बट एक्चुअल में इसमें कितने नंबर्स ऑफ एटम्स आ रहे हैं, अब हम वो निकालते हैं कि एक रूम में या फिर एक क्यूब में कितने एटम्स आ रहे हैं। तो उसके लिए ये हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। फर्स्ट स्टेप है यूनिट सेल फाइंड करो। फर्स्ट स्टेप होता है यूनिट सेल फाइंड करो। ये हमने यूनिट सेल फाइंड कर लिया, ठीक है। इस यूनिट सेल को हम रिपीट करते जाएंगे, पूरा क्रिस्टल बन जाएगा हमारा सिंपल क्यूबिक का। सेकेंड स्टेप होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे वो फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें चाहिए नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। उसके बाद फोर्थ स्टेप है हमारा पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन हम क्यों निकाल रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन से हमें पता चलेगा कि एटम्स ने कितनी स्पेस एक यूनिट सेल में घेर रखी है, ठीक है, कितनी स्पेस एटम ने ऑक्यूपाई की हुई है और कितनी स्पेस एम्प्टी है। तो हमें पैकिंग फ्रैक्शन से पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर लूजली पैक्ड है और कौन सा स्ट्रक्चर हमारे पास क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो अब ये 4 स्टेप्स हर एक में करेंगे, चाहे हम बॉडी सेंटर में आ जाएं, फेस में आ जाएं, चाहे हम ग्राफीन की बात करें, हेक्सागोन की बात करें, सब में हमने ये स्टेप, ठीक है, अप्लाई करने हैं। तो फर्स्ट हमने यूनिट सेल तो फाइंड कर लिया, सिंपल क्यूबिक में ये हमारा यूनिट सेल होता है। उसके बाद हमने फाइंड करने हैं कि एक रूम में या फिर एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। तो वो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अगर आप ये कॉर्नर देखो, ठीक है, अगर हम इस कॉर्नर को देखें तो आपने भी अपने रूम में, ठीक है, बैठ के इसको सोचना है। जैसे मैं क्या कर रही हूं, ये सामने वाली दीवार बनाई है मैंने, ठीक है, ये इस रूम की ये सामने वाली दीवार है। अब उसके यहाँ पे कॉर्नर है, ठीक है। अब आपने चाहे आप सिंपल क्यूबिक करो, बॉडी करो, फेस करो, इस कॉर्नर को ही सोचना है, ठीक है, इस कॉर्नर को ही देखना है। पूरी की पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब अगर हम इस कॉर्नर को देखें, ये वाला कॉर्नर एटम और कितने रूम्स के साथ अटैच हो सकता है, ये वाला कॉर्नर एटम और कितने रूम्स के साथ अटैच हो सकता है। एक तो यही रूम में होगा, ठीक है, जिसमें खड़ी हूं, एक तो उसमें होगा। एक अगर साथ वाला रूम आ जाए उसके साथ भी अटैच होगा, ठीक है। ये वाला कॉर्नर एटम अगर इस रूम के साथ में एक रूम बना दूं उसके साथ भी अटैच होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे रूम होगा उसके साथ भी ये अटैच हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे एक रूम बना दूं उसके साथ भी ये वाला एटम शेयर करेगा, ठीक है। तो ऐसे ये वाला एटम इस 4 के साथ शेयर कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर ही एक और फ्लोर बना दें, ठीक है, अगर इसके ऊपर ही एक और फ्लोर बना दे, जैसे मैं इस कॉपी को देखूं, ठीक है, ये कॉपी का मैं कॉर्नर एटम देख रही हूँ, ये वाला कॉर्नर एटम एक इसके साथ शेयर कर रहा है। एक यहाँ पे रूम होगा, फिर एक यहाँ पे होगा, फिर एक यहाँ पे होगा। तो कितने रूम्स हो जाएंगे, 1 2 3 और 4, यही बनाए हैं। अब अगर मैं इसके ऊपर एक और फ्लोर बना दूं, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं एक और फ्लोर बना दूं तो वो 4 रूम्स, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि ये वाला एटम 4 ऊपर वाले रूम के साथ भी शेयर कर रहा होगा, ठीक
ठीक है। अगर हम नीचे देखेंगे तो वो रूम, ये वाला कॉर्नर एटम नीचे वाले के साथ शेयर नहीं करेगा, सिर्फ ऊपर वाले 4 रूम्स के साथ शेयर करेगा। तो 4 ये, 4 ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर वाले, तो ये वाला एटम कितने और रूम्स के साथ शेयर कर रहा है, ये टोटल 8 रूम के साथ शेयर कर रहा है और किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो एक रूम में कितने की कंट्रीब्यूशन हो जाएगी, 1/8 की। एक रूम में कंट्रीब्यूशन कितने की हो जाएगी, 1/8 की। ऐसे ही हमारे पास ईच कॉर्नर एटम 8 रूम्स के साथ अटैच हो सकता है, तो ईच कॉर्नर एटम से हमें एक रूम में 1/8 पार्ट मिलेगा, ठीक है। ईच कॉर्नर एटम से हमें एक रूम में 1/8 पार्ट मिलेगा। तो यहां से भी 1/8 पार्ट इस क्यूब में आएगा, यहां से भी 1/8 पार्ट इस क्यूब में आएगा। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8 इंटू 1/8, 8 टोटल कॉर्नर एटम्स है, इंटू कितने की कंट्रीब्यूशन आ रही है, 1/8 की। तो ये कैंसिल होके कितने आ जाएंगे, 1। तो सिंपल क्यूबिक में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने आए हैं, एक यूनिट सेल में सिर्फ 1 आया है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कैसे आया है, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यूज वगैरह देने जाते हो तो रूम में ही बैठोगे ना, कहीं ऐसे ग्राउंड में तो नहीं बैठा देंगे। तो आपने याद रखना है कि चाहे तो आप इसको लर्न कर लो, ठीक है। बेस्ट वे होता है कि इसको लर्न मत करो, सिर्फ माइंड में रखो कि कॉर्नर पे एटम है, तो आप ऐसे ही फाइंड करने की कैपेबिलिटी रखो कि इस रूम में कितने नंबर ऑफ एटम्स आएंगे, तो यहां से 1 आ जाएंगे। हमने फर्स्ट स्टेप भी कर लिया, यूनिट सेल फाइंड करना था। अब हमने नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल लिए कि एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालने के लिए हम पहले निकालेंगे फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब फर्स्ट नियरेस्ट, अब ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, हमने वही इस कॉर्नर वाले एटम को ही देखना है। अब इस कॉर्नर वाले एटम से आप फर्स्ट नियरेस्ट, सबसे नजदीक कहां जा सकते हो, ठीक है। अगर हम देखें सबसे नजदीक जाना है, यही कॉर्नर एटम है, ठीक है, ये रूम है हमारा। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके नीचे जा सकती हूँ, क्योंकि क्यूब है तो तीनों साइड्स सेम है, तो तीनों साइड्स को क्या मान लो, ए मान लो। अगर हम इसकी तीनों साइड्स को ए मान लें तो चाहे हम क्या करें, ऐसे समझ सकते हैं इसको, अगर ये दीवार है, ठीक है, ये सामने वाली दीवार है रूम की, तो इस कॉर्नर एटम को देख रहे हैं हम, चाहे तो मैं नीचे चली जाऊं, ए डिस्टेंस जाऊंगी, चाहे मैं इस तरफ चली जाऊं, ए डिस्टेंस जाऊंगी। एक दीवार यहाँ पे भी होगी, ठीक है, उस कॉर्नर एटम दूसरे कॉर्नर एटम तक जाओ, तो यहां से यहां जाओगे तब भी आप ए डिस्टेंस ट्रेवल करोगे। क्या हम किसी और एटम के पास जाएं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो अगर मैं यहां से यहां आऊं, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक फेस दिख रहा है मुझे, सामने वाली दीवार देख रही हूं मैं, तो यहां से यहां आऊंगी ये वाले एटम के पास, क्योंकि 4 कॉर्नर्स एटम है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से यहां आ रही हूं तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगी, ये क्या है, फेस डायगोनल को कट करते हुए जा रहा है, क्योंकि हमारे रूम में कितने फेस डायगोनल है, 6। ये सामने वाला, पीछे वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला, यहाँ पे टॉप और बॉटम वाला, ठीक है। तो हमारे पास 6 फेसेस है, तो ये क्या है, अगर मैं यहां से यहां आऊंगी तो फेस डायगोनल को कट करते हुए जाएगा ये। तो अब हम यहां से यहां डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करोगे, ये एक ट्रायंगल बन गई है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गई है, ये वाला डिस्टेंस ए था, ये भी कितना है, ए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैं यहां से यहां आई हूं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस ए था, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए, तो ये कितना हो जाएगा, √2a, √2a, ठीक है। तो मैं अगर यहां से यहां आ रही हूं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हूँ, √2a। अब डिस्टेंस देखो कौन से हैं, एक तो मैं a डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हूँ, एक मैं √2a डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हूँ। ये कितना है, 1, ये कितना है, 1.41, ठीक है,
ये √2 कितना होता है 1.41। अब हम इसी पॉइंट से और कहां जा सकते हैं, इसी पॉइंट से और कहां जा सकते हैं। अब इसी पॉइंट से अगर हम जो रूम का नीचे वाला, आपने एटम ऐसे सोचना है, ये ऊपर वाला था, आपने बिल्कुल बॉडी को कट करते हुए अगर आप जाओगे, ठीक है, बिल्कुल बॉडी को कट करते हुए आपने दूसरे कॉर्नर पे पहुंचना है जो फ्लोर को टच कर रहा हो, ठीक है, जो आपके फर्श को टच कर रहा हो। तो आप ऐसे देखोगे छत वाले कॉर्नर एटम से ये हमारे फर्श वाले कॉर्नर एटम तक आओगे, तो वो अगर आप डायगोनल खींचोगे तो वो बिल्कुल बॉडी को कट करते हुए जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल बॉडी को कट करते हुए जाएगा। तो हम उस वाले कॉर्नर एटम से बॉडी वाले, ठीक है, बॉडी के क्रॉस करते हुए जा रहा है, तो उस कॉर्नर एटम तक पहुंचे, तो वो हम देखते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, शायद वो सबसे नियरेस्ट आ जाए, ठीक है। तो हमें पहले देखना है कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ फर्स्ट नियरेस्ट ये होगा, फिर उसके बाद सेकेंड आएगा, फिर उसके बाद थर्ड आएगा। तो अब हमें फाइंड करना है कि अगर मैं इस कॉर्नर एटम से बॉडी को कट करते हुए जाऊं तो मैं कहां पे पहुंचूंगी। तो उसके लिए अगर हम यहीं पे सोचें, ये बॉडी है, ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां तक। तो आप वो कैसे फाइंड कर सकते हो, यहां से यहां, ये क्या बन जाएगा, एक फेस डायगोनल बनेगा। अब आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखो, ये ठीक है, अगर ये एक फेस है, उसका फेस डायगोनल कट करते हुए मैंने ये लगा दिया, ठीक है, ये वाली लाइन क्या है, फेस डायगोनल को कट करते हुए जाएगी। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट है, यहां से यहां तक ए, यहां से ये एक ट्रायंगल बन जाएगी हमारी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ABC। तो ABC ट्रायंगल में अगर आप देखोगे ABC, ये रूट A आया है, ये A आया है, तो ये कितना आ जाएगा, ट्रायंगल लगा के √3 आ जाएगा। तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कौन सा है, हम इस कॉर्नर एटम से बिल्कुल बॉडी को कट करते हुए फर्श वाले कॉर्नर एटम तक पहुंचे, तब हमारा ये डिस्टेंस आएगा। तो हमारे पास 3 डिस्टेंस आ गए हैं, यहां पे आ गया है √3a, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1.73। तो अब देखो हम 3 एटम्स के पास जा रहे हैं, तो इतना इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एक 1, एक 1.41, एक 1.73। तो हमने फाइंड करना है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब उससे पहले आपको ये जो मैंने बनाया है, इसको अपने रूम में बैठ के सोचना है। एक तो बॉडी डायगोनल की तरफ जाओगे, एक क्या कर सकते हो, छत वाले फेस डायगोनल को कट करते हुए जाओगे, इसको आप छत की तरह मान सकते हो, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल बना के आप √3a डिस्टेंस इमेजिनेशन में निकालोगे, आपने कॉपी पेन उठा के नहीं देखना इसको, ठीक है, तब आप इसको समझ पाओगे। अब यहां से अब हमने फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट मींस सबसे नजदीक कौन सा होगा, ये वाला होगा, सबसे नजदीक हमारा ये होगा। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A, जब हम कॉर्नर वाले एटम के पास जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो जाएगा सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, कितना हो जाएगा, सेकेंड नियरेस्ट आप कहां जा सकते हो, √2a, ठीक है, ये तो 1.41 से ये तो बड़ा है, तो सेकेंड नियरेस्ट हम यहां जा सकते हैं। सेकेंड नियरेस्ट मींस जब हम फेस डायगोनल वाले एटम के पास जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, √a। ऐसे ही थर्ड नियरेस्ट क्या हो जाएगा, थर्ड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा ये √3a, ठीक है। तो हमने फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकाला, फिर सेकंड निकाला, फिर थर्ड निकाला। अब हमने निकालना है फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स। अब ये फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स क्या है कि आप फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नियरेस्ट मींस आपने A डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है, आप कितने एटम के पास पहुंच पाओगे, मींस यहां से आपने A डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो आप और कितने एटम्स के पास पहुंच पाओगे, ठीक है। अब देखो अगर आपने इसको सोचना है
तो ऐसे ये मेरी सामने वाली दीवार थी। अब मैं ए डिस्टेंस यहां से ए डिस्टेंस में यहां आ सकती हूँ, तो एक एटम के पास पहुंचूंगी, फिर यहां नीचे आ सकती हूँ, एक दीवार यहाँ पे भी होगी। तो एक रूम में हमने एक ये वाले एटम से हमने ए डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है, तो हम कितने एटम के पास पहुंच पा रहे हैं? 3 एटम के पास पहुंच पाएंगे। अब हमने यही सोचना है सेकेंड रूम, क्योंकि ये कॉर्नर एटम कितने रूम्स के साथ अटैच है? 8 रूम्स के साथ अटैच है। तो हमें सोचना होगा कि एक रूम में अगर 3 के साथ 3 एटम के पास जा रहा है, तो बाकी रूम्स में कितने एटम के पास जा रहा होगा? तो ये भी हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए अगर हम देखें यहां से, अब इसको आपने फर्स्ट रूम मान लिया, ठीक है, इसमें हम 3 एटम के पास जा सकते हैं, एक ये वाली दीवार, एक ये वाली और एक ये वाली दीवार हो जाएगी। अब हम सेकेंड रूम जो यहाँ पे है, इस रूम में देखते हैं कि कितने एटम के पास जा सकते हैं। तो इसके लिए आपने क्या देखना है? पहले तो कोई भी दीवार रिपीट नहीं करनी है, ठीक है, कोई भी दीवार रिपीट नहीं करनी है। तो अब सोचो ये वाला रूम है, अब इसके लिए मैं इस रूम की बात कर रही हूँ, इसकी ये सामने वाली दीवार है। तो अब यहां से हम नीचे तो आ गए, ठीक है, यहां से मैं एक तो इस तरफ जा सकती हूँ, तो एक एटम के पास पहुंचूंगी। तो अगर मैं यहां से नीचे आऊं, ये वाली दीवार हमने इस वाले में काउंट कर ली, तो ये वाला हम इस वाले रूम में काउंट नहीं करेंगे। एक दीवार एक ही रूम में काउंट करनी है, ऐसा नहीं कि दूसरे में भी लगे अटैच तो दूसरे रूम में भी हो रही है कि आप रिपीट कर दो, सिर्फ चाहे इस वाले रूम में उसको काउंट कर लो, चाहे दूसरे वाले रूम में काउंट कर लो। तो अब हमारी ये वाली दीवार तो हमने इस वाले में काउंट कर ली थी, अब सिर्फ ये वाली दीवार बची है, ठीक है। तो जो ये वाली दीवार है आपके पास क्या हो जाएगी? एक आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सोचो, यहां से इस रूम में एक तो आप सामने वाले की तरफ जा सकते हो, ठीक है, वही लिया है, एक आप नीचे आ सकते हो, ठीक है, और कहां आ सकते हो? एक ऐसे दीवार बनी हुई है, ठीक है, एक ऐसे भी तो दीवार होगी, एक ऐसे बनी होगी, एक ऐसे बनी होगी, ऐसे 2 ही दीवारें देखनी है, क्योंकि बाकी तो इस कॉर्नर के साथ अटैच नहीं होंगी। इस वाले को हमने काउंट कर लिया। अब यहां से यहां हमने इस रूम में काउंट कर लिया था, यहां से यहां ये भी हमने इस रूम में काउंट कर लिया है, तो इसमें सिर्फ एक आएगा, ठीक है। अब इस वाले रूम में एक आ रहा है, इस वाले में 3 आ रहे थे, तो इसमें अब सोचो कितने आएंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको सोचोगे तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है, ये कुछ ऐसे दीवार है उसकी। तो अगर आप ये दीवार सोचोगे, हम यहां से यहां आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, बट ये वाली जो दीवार है, अब मैं बात कर रही हूं इस वाले की, अब हम बात कर रहे हैं इस वाले की। इसको भी अगर इरेज कर दोगे तो इसमें 3 आए हैं, इसमें एक एटम आया है, इसमें कितने आएंगे? अब इसको कैसे सोचोगे? यहां से यहां अब ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, ठीक है, यहां से यहां, क्योंकि इसमें काउंट हो गया तो इसमें काउंट नहीं करेंगे। अब इसमें क्या होगा? एक ये सामने वाली दीवार होगी जो काउंट नहीं हुई है, इसमें जो सामने वाली दीवार है वो काउंट नहीं हुई है। अगर आप इसको सोचोगे, ये सामने वाली दीवार कुछ ऐसे बनी होगी, ठीक है, क्योंकि एक दीवार यहां पे होगी, एक दीवार ऐसे बनी होगी। तो अब ये वाली दीवार ऐसे बनी हुई, ये वाली दीवार तो हमने इसमें काउंट कर ली, बट जो ये वाली दीवार है इस रूम में, वो किसी में भी काउंट नहीं हुई है। तो आप यहां से ए डिस्टेंस यहां पे जा सकते हो, तो इसमें फिर से कितने आ जाएंगे? एक एटम के पास जा सकते हो। अब इसमें अगर आप देखोगे, ये वाली दीवार भी काउंट हो गई, ये वाली दीवार भी काउंट होगी, तो और किसी के पास तो हम जा नहीं सकते ए डिस्टेंस, तो इसमें कोई भी एटम के पास आप नहीं जा सकते। तो ऐसे आपके पास फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर में कितने नंबर ऑफ एटम के पास जा सकते हो? 3, 3, 4 और 5 के पास। तो फर्स्ट फ्लोर से हम 5 एटम के पास जा सकते हैं। अब एक फ्लोर ऊपर भी है, ठीक है, एक फ्लोर ऊपर भी है, तो अब उसमें देखो आप कितने एटम के पास आप जा सकते हो। तो उसके लिए अगर आप ये थोड़ा सा इमेजिनेशन करनी मुश्किल है, बट ठीक है, अगर आप ऊपर वाले कॉर्नर एटम को देख रहे हो, अब क्या करना है आपने, ये वाला कॉर्नर एटम आप नीचे अज्यूम करो इसको, ठीक है, इसको आप नीचे मानो। तो अगर आपने इसको नीचे माना तो क्या होगा?
अब आपने जो फर्श वाले हैं उनके पास नहीं जाना, सिर्फ जो ऊपर दीवारें खड़ी हैं, क्योंकि अगर आप फर्श वाले एडजस्ट की तरफ जाओगे, ठीक है, कॉर्नर वाले एटम की तरफ जाओगे, तो वो तो हमने ऊपर काउंट कर ली है ऑलरेडी। आपने क्या करना है, नीचे वाला अज्यूम करना है ये है, ठीक है, कुछ ऐसे बना हुआ है, आप इसको मान सकते हो। अगर हमने नीचे वाला, तो आप ये वाले काउंट नहीं करोगे, सिर्फ ऊपर वाली दीवारें काउंट करो, तो आपके पास सिर्फ एक दीवार आएगी जिसमें आप ए डिस्टेंस ट्रेवल करके जा सकते हो, ठीक है। अब आप इसको सोच के बताना कि क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, नीचे कमेंट करके बता देना। आपने क्या करना है, नीचे वाले कॉर्नर एटम से सोचना है कि आप कितनी दीवार के पास जा सकते हो। तो आप यहां से ए डिस्टेंस सिर्फ एक दीवार के पास जा सकते हो, बाकी दीवारें क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। तो यहां से यहां ए डिस्टेंस ट्रेवल करके जाओगे तो ऊपर वाले चारों कमरे से हमें सिर्फ एक दीवार आएगी, ठीक है, एक कॉर्नर एटम तक पहुंच पाएंगे। तो 5 फर्स्ट फ्लोर से और फर्स्ट एक आ रहा है ऊपर वाले से, तो टोटल कितने हो गए, 6। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हो जाएंगे, 6। ये क्या है कि आपने ए डिस्टेंस ट्रेवल करना है एक ही रेफरेंस पॉइंट से, तो आप कितने एटम के पास जा सकते हो, तो हम 6 के पास जा सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, सेकेंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने ये निकाला है, तो इसके ही हमने निकालने हैं सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स। अब हमने क्या निकालने हैं, सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स। तो हमारे पास ही ये, जैसे हमने फर्स्ट नियरेस्ट निकाले हैं वैसे ही अब हमने क्या निकालना है, हमारे सेकंड नियरेस्ट नेबर एटम्स क्या है। अब सेकंड क्या है, हमें इस वाले एटम से डायगोनली जाना है, ठीक है, डायगोनली मींस हमने √2a डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना है इस पॉइंट से। तो हम ऐसे कितने एटम के पास जा सकते हैं वो निकालना है। अगर हम इसी रूम में बात करें, ठीक है, इसी रूम में देखें तो हम कितने एटम के पास जा सकते हैं, तो इसी रूम में हम कितने एटम के पास जा सकते हैं, अगर आप इसी को सोचो, ठीक है, तो यहां से एक तो मैं इस दीवार को कट करते हुए जाऊंगी तो एक एटम के पास जा सकती हूँ, ठीक है, एक हो जाएगा ये सामने वाली दीवार। अब ऐसे ही इस तरफ भी दीवार होगी तो ऐसे इसको ये कट करते हुए जाएगी, ठीक है, ऐसे ये वाली दीवार है, इसको देखो यहां से फेस डायगोनल आप इस वाले एटम तक पहुंच पाओगे। अब एक रूम में एक दीवार ये वाली है, एक दीवार ये वाली है, तो क्या कि इस रूम में हम किसी और दीवार के पास जा सकते हैं, फेस डायगोनली जाना है हमने। तो अगर आप देखोगे इसकी छत देखोगे, ठीक है, छत भी हमारा क्या है, एक फेस ही तो है। तो ये छत ऐसे है, इसको ऐसे सोचो यहां से यहां, तो ये भी आप फेस डायगोनली जा सकते हो, ठीक है, ये ऐसे माना है इसको, ये यहां से यहां, ये भी क्या है, √2a डिस्टेंस है, मींस हम फेस डायगोनली जा रहे हैं। तो इस रूम में हमारे पास कितने एटम्स आ गए, एक ये सामने वाली दीवार, ठीक है, ये एक ऐसे कट करते हुए जा सकती है फेस डायगोनली, ऐसे फिर ये वाली हो जाएगी और एक हमारी छत हो जाएगी। तो एक रूम में हम 3 एटम के पास जा सकते हैं, एक रूम में हम 3 एटम के पास जा सकते हैं। ऐसे ही अब आपने इस वाले में सोचना है, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, फिर आपने इसको सोचना है कि हम कितने एटम के पास जा सकते हैं। जाना कैसे है, फेस डायगोनली जाना है। अब यहाँ पे एक दीवार ऐसे थी, ठीक है, इस रूम की बात कर रही हूं, तो एक दीवार ऐसे है, आप इसके ऐसे तो नहीं जा सकते क्योंकि ये वाला मैंने इसमें काउंट कर लिया। अब इसमें सामने वाली दीवार है ऐसे बनी हुई, ठीक है, सामने वाली दीवार में आप कैसे जा सकते हो, सामने वाली दीवार है तो आप इसको फेस डायगोनली ऐसे जा सकते हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसा मानो ये दीवार बनी हुई है, ठीक है, तो यहां से आप ऐसे फेस डायगोनली जा सकते हो। तो एक दीवार तो ये वाली हो जाएगी, यहां से अगर हम देखें ये एक दीवार ये हो जाएगी। क्या हम उस रूम में किसी और के पास जा सकते हैं, उसकी छत है एक, ठीक है, इस वाले से छत वाली पे जा सकते हैं हम, ठीक है, ऐसे क्रॉस करते हुए। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 2, एक तो ये दीवार है और एक छत के पास जा सकते हैं, कोई भी दीवार रिपीट नहीं करनी है। इस वाले रूम में कितने के पास जा सकते हैं, एक तो आपने ये वाली दीवार तो ऑलरेडी इसमें काउंट कर ली, ठीक है, एक इसकी ये वाली दीवार है,
ठीक है, एक तो इस दीवार पे आप फेस डायगोनली जा सकते हो, एक इसकी छत हो जाएगी, तो इसके पास 2 एटम के पास जा सकते हो। ऐसे ही इसमें आओगे, ये वाली दीवार आपने काउंट कर ली, ये वाली भी काउंट कर ली, सिर्फ इसकी में क्या बचती है, छत, तो इसमें क्या आ जाएंगे, 1 एटम के पास जा सकते हो। तो टोटल कितने हो गए, 3 7 7 और सॉरी 5 7 और 8। तो हमें फर्स्ट फ्लोर से कितने मिले हैं, 8 एटम्स मिले हैं। अब हमने ऊपर वाले की तरफ देखना है, तो ऊपर वाले को कैसे सोचोगे, पहले आप इस कॉर्नर एटम को देख रहे हो, अब इसके नीचे वाले तरफ सोचो। ठीक है, अब आप जो हमारा फर्श है उसके ही नीचे फर्श वाले एटम को सोचो। तो उसको सोचने के लिए अब आपने क्या करना है, जो भी फर्श है, ठीक है, उसको आपने नहीं सोचना, क्योंकि जो फर्श है वो हम क्या मान रहे थे, पहले छत है हमारी, तो वो तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिए हैं। अब आप क्या करोगे, जितने भी हमारे फर्श वाले, क्योंकि अगर आप नीचे वाले कॉर्नर एटम को सोचोगे तो जितने भी फर्श है वो क्या है, हमारे प्लेन ही तो है, तो आपने वो वाले काउंट नहीं करोगे, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी ऊपर छत की, ठीक है, छत मान के काउंट कर लिए हैं। अब जो भी ऊपर दीवारें हैं, उस कॉर्नर वाले एटम से जो भी ऊपर दीवारें हैं उसकी तरफ आप फेस डायगोनली जाओगे, वो हमने फाइंड करने हैं। तो यहां पे इसको हमने सेकेंड फ्लोर मान लिया, ठीक है, इसको सेकेंड फ्लोर मान लिया। तो अब यहाँ पे इस रूम में जो इसके बिल्कुल ऊपर है, तो इस रूम में हम कितने के पास जा सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अब आपने सिर्फ क्या करना है, जैसे ये वाली दीवार होगी एक तो, ठीक है, इस रूम की ये सामने वाली दीवार होगी, क्योंकि ये दीवारें ऐसे बनी होंगी, ठीक है, एक दीवार ऐसे बनी होगी, कुछ ऐसे ही होंगी। तो एक तो हम इस दीवार पे फेस डायगोनली जा सकते हैं, एक ये वाली दीवार पे जा सकते हैं, तो हम 2 के पास जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस वाले में कितने के पास जा सकते हैं, ये वाली दीवार काउंट कर ली, इसके पास जा सकते हैं, तो 1 के पास जाएंगे। इसमें 2 दीवारों के साथ अटैच होगा ये वाला कॉर्नर एटम, इसके पास, इसमें काउंट कर लिया, सिर्फ ये वाली बचेगी 1 के पास। इस वाले में ये भी काउंट हो गई, ये भी काउंट हो गई, इसमें क्या हो जाएगा, 0। तो टोटल कितने आ गए, 4। तो 8 + 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो आप अगर फेस डायगोनली जाना चाहते हो एक पॉइंट से, तो कितने एटम के पास जा सकते हो, आप 12 एटम के पास जा सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 12। अब हमने ऐसे ही थर्ड फाइंड करना है, थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स, तो ये फाइंड करना है अब हमने, ठीक है। तो इसके लिए अब हमने थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस हमारा है क्या, √3, मींस हमें फेस डायगोनली जाना है, ठीक है। अब हमें फेस डायगोनली जाना है, तो फेस डायगोनली जाना है, तो यहां से इस वाले पॉइंट से, जैसे अब इस वाले पॉइंट से हमें बिल्कुल बॉडी को कट करते हुए, अगर ये छत वाला एटम था तो हमें फर्श वाले एटम के पास जाना है। तो एक रूम में हम सिर्फ एक ही एटम के पास जा सकते हैं बॉडी डायगोनली, इसको सोच के देखना, ठीक है। एक एटम से हम बॉडी डायगोनली एक ही एटम के पास जा सकते हैं, तो एक रूम में एक के पास जाएंगे। ऐसे ही इस वाले रूम में इसके बॉडी डायगोनल को कट करते हुए जाओगे तो इसमें भी एक, ऐसे ही सब रूम में हम एक के पास जा सकते हैं। ऐसे ही ये फर्स्ट फ्लोर है, इसके ऊपर जो फ्लोर होगा उसमें भी यहां से एक बॉडी डायगोनल की तरफ जा सकते हो, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक, तो 1 1 1 और 1, तो 4 + 4 8 एटम के पास हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स कितने हो जाएंगे हमारे, 8। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं किसी का भी फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, सेकेंड और ऐसे ही थर्ड। सिर्फ इमेजिनेशन, आपने इमेजिन करना है, उसको रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये तो एक वाले को रट्टा लगा लोगे तो बाकियों को भी लगाना पड़ेगा, इसको ही समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने 12 निकाले थे, इसको वीडियो को पॉज करो, फिर अपने रूम में बैठ के सोचो कि हाँ, कि वाकई ये क्या है, 12 एटम के पास जा सकते हैं हम, ठीक है। अब हमने थर्ड स्टेप फाइंड कर लिया, ये भी सभी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी निकाल लिए, एटम्स भी फाइंड कर लिए। अब हमने नेक्स्ट टास्क क्या है हमारा, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पैकिंग फ्रैक्शन।
पैकिंग फ्रैक्शन, अगर यहां पे लिखूं, पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ एटम्स, या फिर यहां पे हम पहले लिखते हैं इसको मैं लिखती हूं वॉल्यूम ऑफ एटम्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि एटम ने कितनी स्पेस घेर रखी है और यूनिट सेल ने कितनी स्पेस घेर रखी है। दोनों को डिवाइड कर दोगे आपको पता चल जाएगा कि कितनी स्पेस एम्प्टी और कितनी ऑक्यूपाइड है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक और वे है, इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम, क्योंकि ये क्या है कि जितने भी एटम्स हैं सबका वॉल्यूम फाइंड करना है। अगर हमें एक का वॉल्यूम पता चल जाए एटम का, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब जो एटम्स होते हैं उनको हम स्फेरिकल शेप में मान के चलते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं 3D में, तो 3D में क्या है, इनको हम स्फेरिकल शेप में मान के चलते हैं। तो अगर स्फेरिकल मान रहे हैं तो यहाँ पे स्फेरिकल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। अब नंबर ऑफ एटम, सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने हैं 1, तो 1 इंटू एक एटम का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम एक इसको सिंपल क्यूबिक है, क्यूब मींस जिसकी तीनों साइड सेम होती हैं, अगर तीनों साइड सेम है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई मींस ए क्यूब बन जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हमने वॉल्यूम निकालना है, अगर हमने पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में रिलेशन कितना है। ठीक है, जब तक R इन टर्म्स ऑफ A या फिर A इन टर्म्स ऑफ R हमें पता नहीं चलेगा हम निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब अगर हम R इन टर्म्स ऑफ A निकाल लें या फिर A इन टर्म्स ऑफ R निकाल लें तब हमें पैकिंग फ्रैक्शन पता चल सकती है। तो याद रखना, जब भी हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं तो हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस अज्यूम करके चलते हैं। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मींस ये क्यूब है एक, वैसे तो यहाँ पे लग रहा होगा कि एटम कितनी दूर है, एक्चुअल में ये एटम ऐसे नहीं होते, ये एटम कुछ ऐसे पड़े होते हैं, ये एटम कुछ ऐसे प्लेस होते हैं। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो अगर इस एटम का रेडियस r है, इसका रेडियस r है, आप इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे सोचना है कि ये एटम कुछ ऐसे पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसका रेडियस r है, इस वाले एटम का रेडियस r है। अब यहां से यहां ये क्या है, एक कॉर्नर से दूसरी कॉर्नर की तरफ ये कितना डिस्टेंस है a। जब भी पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है किसी में भी निकाल लो, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस उठा के चलो, तो यहां से यहां a हो जाएगा। ठीक है, इस वाले एटम से इस वाले एटम तक का डिस्टेंस कितना था a, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2r इज इक्वल टू a। तो यहां से हम a की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 2r। तो यहां पे अगर मैं यहां पे कर दूं 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 2r का क्यूब, ये बन जाएगा। तो यहां से 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 8r क्यूब, आर क्यूब के साथ आर क्यूब कैंसिल, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा π/6 और इसकी वैल्यू 0.52 होती है। अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें तो कितना हो जाएगा 52%। ठीक है, तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन देखो कितनी आई है 52%। 52% से हमें क्या पता चलता है कि 52% स्पेस ऐसी है जो एटम ने ऑक्युपाई की हुई है। 52% स्पेस ऐसी है जो एटम्स ने ऑक्युपाई की हुई है, और 100 से माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा 48% स्पेस ऐसी है जो उसमें खाली पड़ी है, और 48% स्पेस बहुत होती है। ठीक है, तो इसमें 48% स्पेस खाली पड़ी है यूनिट सेल में, तो इस वाले यूनिट सेल को हम बोलते हैं लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। तो ये हो जाएगा हमारा
लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर। अब हमने पैकिंग फ्रैक्शन भी निकाल ली, ठीक है। तो आप क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आ जाता है कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालो, फर्स्ट नियरेस्ट निकालो, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप निकालने आने चाहिए। अब इसमें लास्ट हमारे पास क्या बचता है, अगर हमने प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना हो, प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना हो। अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया है, ठीक है। तो अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मस्टली, ठीक है, आपको वो देखनी चाहिए, ठीक है। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, वैसे क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल, ऐसा यूनिट सेल जिसमें सिर्फ एक लैटिस पॉइंट आना चाहिए, टोटल इफेक्टिव सिर्फ एक लैटिस पॉइंट आना चाहिए। अब हम क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, डिवाइड कर दोगे इसको नंबर ऑफ एटम से, क्योंकि अब इस वाले में तो एक ही एटम था, ठीक है। अगर आप किसी बॉडी सेंटर में जाओगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे सिर्फ एक लैटिस पॉइंट चाहिए। यहाँ पे आप नंबर ऑफ एटम की जगह पे नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स भी लिख सकते हो। वॉल्यूम क्या होता है, A³ डिवाइडेड बाय 1, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद आएगा हमारे पास वॉल्यूम उसके बाद आएगा हमारे पास एटॉमिक डेंसिटी। एटॉमिक डेंसिटी, एटॉमिक डेंसिटी इसका ही रिवर्स कर दोगे, नंबर ऑफ, इसका रिवर्स करो, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं सिंपल क्यूबिक में 1, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा A³। तो आपको ये सभी चीजें निकालनी आनी चाहिए सिंपल क्यूबिक के लिए। तो नेक्स्ट हम BCC करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।